बहुत बार हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जैसे पहले वो पैसे कमाता था पर अब नहीं, मतलब पहले वो कुछ करता था अब नहीं करता है। तो वैसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस वाली बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक के। पहले उसके पास कार थी, राइट, पर अब नहीं, मतलब कुछ हो गया, बेच दिया या खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है। पहले उसे अपनी गलतियों का एहसास था पर अब नहीं, अब बहुत ही खूंखार बन गया है, गलतियों पर गलतियां किया जा रहा है लेकिन कोई अफसोस नहीं, पछतावा नहीं, राइट। पहले मैं गरीब था पर अब नहीं, ये तो सेंटेंस आपके दिल को छूना चाहिए। तो हम सीख रहे हैं इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश। इस तरीके की इंग्लिश आपको अगर बोलना है तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आने की सूरत में क्या करना है, लाइक करना है, राइट, और दूसरे भी वीडियो देख लेना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अर्लियर का इस्तेमाल करते हैं पहले बोलने के लिए, फिर हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बट नो लॉन्गर नाउ का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अब नहीं बोलने के लिए। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे अर्लियर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर पास्ट टेंस लगाना है, कौन सा है मैं बोलूंगा आपको, फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी आप बोलना चाहते हैं, फिर बट नो लॉन्गर नाउ यानी अब नहीं, ये बोलना जरूरी है, अगर नहीं बनेगा तो वेयर डू वी यूज दिस स्ट्रक्चर, वी विल सी दैट लाइज। इस स्ट्रक्चर का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम, आदत, स्थिति या अवस्था पहले थी लेकिन अब नहीं। वही मैं जो स्टार्ट में बोला कि आप कुछ करते थे पहले, कुछ थी आपकी हालत लेकिन अब नहीं है, तो उस सेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे अर्लियर सब्जेक्ट, फिर पास्ट टेंस लगाना है, राइट, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बट नो लॉन्गर नाउ का इस्तेमाल करना है। उसे नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब जैसे अर्लियर सब्जेक्ट लाइक अर्लियर आई डिड नॉट डू, इस तरीके से पहले मैं नहीं किया था या नहीं किया था, बट नाउ इट डज। सो वो क्या कहेंगे हम, सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा, चेंज हो जाएगा, पूरी चीजें देखेंगे हम। एग्जांपल सेंटेंस, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अर्लियर आएगा बट नाउ। अगर आप एक क्वेश्चन बनाना है तो अर्लियर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब के फौरन बाद लेना पड़ेगा। हम एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल हो रही है। बट नॉट नाउ, फिर WH में भी वैसे ही व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट वगैरह लगाकर, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अर्लियर बट नॉट नाउ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखते हैं क्या है, पहले एग्जांपल सेंटेंसेस समझेंगे कि अर्लियर ही यूज्ड टू अर्न मनी बट नो लॉन्गर नाउ, मतलब पहले वो कमाया करता था, तो आप यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, तो हम बोलना है हमें कि मैं ऐसा किया करता था। तो उसके लिए एक इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, यूज्ड टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, राइट, तो उसलिए हम यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अर्लियर ही यूज्ड टू अर्न मनी, लेकिन पहले वो कमाया करता था, बट नो लॉन्गर नाउ, बट इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप, राइट, अभी नहीं कमाता वो, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है, पहले उसके पास कार थी, अब कैसा बोलेंगे आप, अगर मेरे पास कार है तो कैसा बोलेंगे आप, आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी, आई हैड अ कार, राइट, तो उसका पास हो जाएगा हैव का, उसके साथ हम नाउन लगा देते हैं। अर्लियर पहले, ही हैड अ कार, उसके पास कार थी, राइट, अ कार, हैड के साथ क्या कर रहे हैं हम, नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन पर अब नहीं, राइट, अभी नहीं, अब नहीं, उसके पास पहले थी, पहले उसे अपनी गलतियों का एहसास था, राइट, अब नहीं है, लेकिन लाइक सब पास्ट में हो रहा है, ये याद रखना कि जरूरी नहीं कि आप वर्ब का सब्जेक्ट लगा के वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म ही लगाओ, इसलिए मैंने वहां पे सिर्फ पास्ट टेंस रखा था कि आप कोई भी अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्लियर पहले बोलेंगे, फिर ही वाज, राइट, वो था, अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स, अवेयर यानी जागरूक होना, कोई चीज की आपको मालूमात है, पहले से आप जागरूक है, समझदार है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, उस तरीके से। सो अर्लियर ही वाज, पहले वो था, अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स, उसकी मिस्टेक से चौकन्ना, उसे पता था, हाँ, उसकी गलतियों का एहसास था उसे, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, राइट, इस तरीके से। पहले मैं गरीब था पर अब नहीं, अर्लियर आई वॉज पुअर बट नो लॉन्गर नाउ, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है, पहले वो दवा लेता था पर अब नहीं, अर्लियर ही टुक मेडिसिन, मतलब लिया करता था बोलना है तो ही यूज्ड टू टेक मेडिसिन, ऐसे बोल देना है। बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं, वो लेता था तो ऐसा बोलना, लिया करता था तो यूज्ड टू टेक ऐसा हो जाएगा, राइट। पहले मैं नौकरी करता था पर अब नहीं, अर्लियर आई डिड अ जॉब बट नो लॉन्गर नाउ, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर पहले हम रोज मिलते थे पर अब नहीं, राइट, अर्लियर वी मेट एवरी डे बट नो लॉन्गर नाउ। अगर इसी को मैं ऐसा बोलना है कि मैं पहले हम मिला करते थे तो मैं कैसा करूंगा, यहाँ पे मेट नहीं लगाना, यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यूज टू मीट, अर्लियर वी यूज टू मीट एवरी डे बट नो लॉन्गर नाउ, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद है, पहले वो बहुत हंसती थी पर अब नहीं, अर्लियर शी लाफ्ड अ लॉट बट नो लॉन्गर नाउ, इसी को बोलना है कि पहले वो बहुत हंसा करती थी, अर्लियर शी यूज्ड टू लाफ अ लॉट बट नो लॉन्गर नाउ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है कि पहले वो अंग्रेजी बोलता था पर अब नहीं, पहले मेरे पास साइकिल थी पर अब नहीं, राइट, क्योंकि कार आ गई है, बाइक आ गई है, इस तरीके से बोलेंगे आप।
पहले वो यहाँ रहते थे पर अब नहीं। तो इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।